नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे सुरक्षित और मशहूर घर भी अपने ही बच्चे की रक्षा न कर पाए, तो आम इंसान किस पर भरोसा करे? ये घटना है एक मार्च 1932 की, जब अमेरिका के मशहूर पायलट चार्ल्स लिंडबर्ग और उनकी पत्नी एनी अपने घर में रात का खाना खा रहे थे। लेकिन खाना खत्म होते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसी रात उनके 19 महीने के बेटे का अपहरण हो गया। और इसके साथ शुरू हुई एक रहस्यमयी कहानी, जिसमें था पैसा, धोखा, अदालत और एक दर्दनाक सच। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लिंडबर्ग बेबी किडनैपिंग की पूरी सच्चाई। चार्ल्स लिंडबर्ग वो शख्स थे जिन्होंने 1927 में अकेले अटलांटिक महासागर पार कर इतिहास रच दिया था। पूरे अमेरिका में उन्हें हीरो माना जाता था। उनकी पत्नी एनी लिंडबर्ग भी एक मशहूर पायलट और लेखिका थी। काफी संघर्ष के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जूनियर लिंडबर्ग। न्यू जर्सी के होपवेल इलाके में उनका घर था। वहां वो अपने बेटे और पत्नी के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1 मार्च 1932 की रात के करीब 9 बज रहे थे। घर में काम करने वाली नौकरानी जब बच्चे को देखने उसके कमरे में गई, तो वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। बच्चे का झूला खाली था, खिड़की टूटी हुई थी, बाहर जमीन पर एक लकड़ी की सीढ़ी रखी थी और कमरे में पड़ा था एक लिफाफा, जिसमें लिखा था, अगर बच्चा चाहिए तो $50,000 लेकर आओ। नोट में कुछ अजीब निशान भी थे, जैसे गलत स्पेलिंग और बीच में लाल बिंदु वाला चिन्ह। लिंडबर्ग तुरंत पुलिस के पास भागे और ये खबर अगले ही दिन अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। पूरा देश बस यही दुआ कर रहा था कि बच्चा सही सलामत मिल जाए। इस केस को संभालने आए प्रोफेसर डॉक्टर जॉन कॉन्डन, उन्होंने अपहरणकर्ताओं से बात शुरू की। हर हफ्ते नए नए खत आते रहे, हर खत में नई धमकी लिखी। एक दिन रात के करीब 2 बज रहे थे। लिंडबर्ग के घर की डोरबेल बजी। दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उसमें लिखा था, 2 दिन के अंदर पैसे नहीं लाए तो बच्चा हमेशा के लिए चला जाएगा। लिंडबर्ग घबरा गए। उन्होंने तय किया कि वो फिरौती देंगे। 2 अप्रैल की रात वो न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके के एक कब्रिस्तान पहुंचे, जहां अपहरणकर्ताओं ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने बैग में पैसे रखे और वापस लौट आए। नोट में साफ लिखा था, पैसे रखो और चले जाओ, बच्चा बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगले दिन जिस पते पर बच्चा मिलने की बात लिखी थी, वहां न कोई बच्चा था और न ही कुछ और, बस एक सुनसान सी जगह थी। लिंडबर्ग और एनी की उम्मीदें टूट चुकी थी। हफ्ते बाद 12 मई 1932 को किसी लकड़हारे ने जंगल में एक छोटे बच्चे का शव देखा। जांच पड़ताल हुई और साफ हो गया कि वो जूनियर लिंडबर्ग ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बच्चे की मौत सिर पर गहरी चोट लगने से हुई थी और ये भी संभावना जताई गई कि मौत अपहरण वाली रात को ही हो गई थी। ये खबर सुनते ही पूरा अमेरिका सदमे में चला गया। लिंडबर्ग परिवार बुरी तरह से टूट सा चुका था। देश भर में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। अब ये केस करीब 2 सालों तक अटका रहा। फिर 1934 में पुलिस वालों को एक बड़ा सुराग मिला। जर्मन प्रवासी ब्रूनो रिचर्ड हॉफ्टमैन के पास से $14,000 बरामद हुए। ये वही डॉलर थे जिनके नंबर पुलिस ने नोट कर रखे थे। उसके घर से लकड़ी भी मिली, जो अपहरण में इस्तेमाल हुई सीढ़ी से मिलती थी। उसकी लिखावट भी फिरौती के नोट से मेल खाती थी। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उसे घटनास्थल के पास देखा था। 1935 में शुरू हुआ मुकदमा, जिसे मीडिया ने नाम दिया दी ट्रायल ऑफ द सेंचुरी। अदालत में हर दिन भारी भीड़ होती थी। अभियोजन पक्ष ने हॉफ्टमैन को अपराधी बताया, लेकिन बचाव पक्ष कहता रहा, सबूत कमजोर है। हॉफ्टमैन का दावा था कि ये पैसे उसे उसके दोस्त फिश ने दिए थे, लेकिन अदालत ने उसकी बात नहीं मानी। जूरी ने उसे दोषी ठहराया और 1936 में हॉफ्टमैन को इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या हॉफ्टमैन अकेला था? क्या वही असली अपराधी था? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एक आदमी अकेले इतना बड़ा अपहरण नहीं कर सकता। जरूर इसमें किसी अंदर के आदमी की मदद थी। कुछ लोग कहते हैं और कि इसमें नर्स या नौकरानी भी शामिल हो सकती है। हॉफ्टमैन को तो बस बलि का बकरा बनाया गया। सच क्या था, ये आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। दोस्तों, लिंडबर्ग बेबी किडनैपिंग सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार का दर्द, एक देश का गुस्सा और इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आपको क्या लगता है, क्या असली अपराधी पकड़ा गया था या फिर आज भी सच पर पर्दा डाला जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।